तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड लिमिटेड में आप देखिए तो यहाँ पे आज मॉर्निंग में अगर स्टार्टिंग में देखें तो शेयर 345 तक पहुँच गया था, यानी कि शेयर अप्रॉक्स 15 से 16% तक क्रैश कर चुका था। वहाँ से फिर हमें एक रिकवरी आते हुए देखने को मिली एंड फाइनली 7.37% की गिरावट में क्लोजिंग हुआ। अब यहाँ पे हम 5 दिन की बात कर ले तो शेयर यहाँ पे अपर लेवल पे तो था, बढ़िया लेवल से 500 के आसपास था शेयर, वहाँ से 20% फिसला है 419 के आसपास, वहाँ से फिर 20% फिसल गया 370 345 के आसपास, वहाँ से फिर हमें थोड़ा सा एक रिकवरी आते हुए देखने को मिला। अब वही अगर एक महीने की बात कर ले तो शेयर अपना अभी भी 6.55%। अब शेयर ने ये मूव जो दिया है, ये एक तरफा मूव जो दिया है ना, सो मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहेगा तो मेरे को पता था कि देखो यहाँ पे एक रिस्क है, ठीक है, मैंने उस टाइम पे बताया भी था आपको। देखो यहाँ पे रिस्क है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और ऑल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी शेयर ऐसा एक तरफा ऐसा मूव दे रहा होता है तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमारा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम फंस जाते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो मतलब एक शार्प नोज ड्राइव हुआ है, शार्प नोज ड्राइव, ठीक है, पूरी तरीके से निगेटिव है, पूरी तरीके से। बट कुछ कुछ न्यूज़ेस है, हम वो चेकआउट करेंगे आज के वीडियो में। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे क्या अभी भी हमें टाइम लेके इसमें बैठे रहना चाहिए या फिर हम बेच आज के निकल जाएं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिकॉज वो आपको कंसर्न हो रहा होगा कि यार देखो मैंने खरीद भी लिया, अब फंडामेंटल्स कैसे हैं शेयर के वो भी नहीं पता, तो इसमें बैठे रहें या फिर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी रख सकते हैं शेयर को। तो चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही कुछ डिसीजंस लेंगे, ना कि ऐसे पैनिक में आके सेलिंग करने लग जाएंगे ना, वैसा कुछ नहीं करेंगे हम अपने व्यूअर्स को, आप भी अगर देख रहे हो तो हम ऐसा कुछ भी सजेशंस नहीं देने वाले। ओके, हम पहले पूरी तरीके से शेयर को समझेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड। अब देखो कुछ न्यूज़ वगैरह है तो एक दो न्यूज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, अब अगर थोड़ा सा हम इस पे आते हैं तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है। क्यूपिड एंड टीएफसीआई सॉ डाइवर्जेंट मूव्स आफ्टर बोथ हिट लोअर सर्किट ऑन फ्राइडे। क्यूपिड एक्सटेंडेड इट्स स्लाइड डिस्पाइट मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन वाइल टीएफसीआई को छोड़ दो आप। और उसके बाद क्यूपिड हाईलाइटेड रिकॉर्ड Q3 FY26 परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वेयर एज टीएफसीआई अनाउंस, इनको छोड़ दो। अब वहाँ पे हम क्यूपिड की बात कर ले तो देखो क्यूपिड थोड़ा सा हम देयर यू गो यस। तो क्यूपिड कॉन फ्राइडे, क्यूपिड विच वॉज क्लासिफाइड आदित्य हलवासिया एज ए प्रमोटर सॉ इट स्टॉक फॉल वाइड एंड 18% moved after finding fresh, while Cupid share continued to slide, nosediving in nearly 20% in the intraday lower of this, and it should further notice that Cupid को obviously ASMLT में ऐड कर लिया गया है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स में, ठीक है, सेबी की तरफ से हैज़ बीन इंट्रोड्यूसिंग वेरियस इन्हेंस्ड सर्विलेंस मेजर्स। अब यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा और कुछ न्यूज़ वगैरह या डाटा शोज दैट एंड ये तो हो गया आपका। Yes, Cupid remained under pressure despite the company issuing frequent clarification, stating it was unaware of any material development to justify the sharp fall in its share price and that its operation remained normal. With a continued focus on executing its stated strategy. तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो कुछ भी ऐसा खास न्यूज़ नहीं है जिसके कारण हमें एक न्यूज़ टाइप देखने को मिला सडनली। ये सिंपल सा मेरे हिसाब से एक करेक्शन है, ठीक है, बिकॉज शेयर एक तरफा मूव हो रहा था, लाइक लिटरली एक तरफा मूव हो रहा था, तो ये एक सिंपल सा करेक्शन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्यूपिड ने ये भी स्टेट किया है कि फीलिंग दैट आल्सो फॉल्स एंड अनवेरिफाइड रूमर्स आर बीइंग सर्कुलेटेड विद ए अपैरेंट इंटेंट टू क्रिएट पैनिक एंड टर्निश इन कंपनीज एंड प्रमोटर्स रेप्यूटेशन। तो ये एक नेसेसरी स्टेप है, ठीक है, तो ऐसा कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैनिक कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट पैनिक एट ऑल, बिकॉज ऐसा कुछ भी कंपनी के मैनेजमेंट ने नहीं बताया कि इस कारण से गिरा है शेयर ने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और अगर फंडामेंटल्स भी देखोगे तो आई एम थिंकिंग ऐसा, देखो अच्छा फंडामेंटल्स है, बट मेरा जो यहाँ पे मेन कंसर्न था ना, जो आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहो तो पता होगा, मेरा जो मेन कंसर्न था इट्स इन स्टॉक का पी। ये शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा था, लाइक लिटरली कंटिन्यूसली भाग रहा था, तो 170 280 का पी था आई थिंक उसने चेक करते समय, यस 280 के अराउंड, अभी 170 है, लाइक अभी भी शेयर ओवर वैल्यूड है। ओके, अभी भी शेयर ओवर वैल्यूड है। ओके, तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर है कंपनी में, बिकॉज अगर कोई भी शेयर इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली भाग रहा होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि एक सडनली एक प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल देखने को मिल जाती है एंड देन पैनिक सेलिंग होने लगता है एंड शेयर एकदम गिरावट भी आ जाता है शेयर। तो ये कंसर्निंग फैक्टर अभी भी है शेयर में। ओके, अब यहाँ पे डेप्थ देख लो आप, ना के बराबर है, 26.8 करोड़ का डेप्ट, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.07, लाइक लिटरली नथिंग। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 33% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 21% का, पीजी रेशियो 4.71 का है, ओवर वैल्यूड है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे अगर आप देखो तो हर एक क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट ही जनरेट किए, तो इट्स अ गुड कंपनी विच इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन every single quarter, not only in year to year basis, only in quarter to a quarter basis, year to year basis, every single quarter they are in profits. Okay, so no issues on this also.
अगर आप स्टेक्स भी देखोगे तो एफ और डी का उतना बड़ा स्टेक नहीं है, बट स्टिल एफ आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक, थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है कंपेयर टू, तो आज तो कम हुआ है, बट अभी भी दे आर होल्डिंग 2.58% का स्टेक। बट यहाँ पे जो पब्लिक की स्टेक है ना वो बहुत ज़्यादा 51%। अब ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। वाई एम सेइंग कंसर्निंग बिकॉज पैनिक सेलिंग एंड ऑल। अब देखो कंपनी पे अब गिरावट हो रहा है तो पैनिक सेलिंग होने लगेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैटेजी वो रहने वाला है कि देखो गिरावट तो आ चुका है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में थे तो आप अगर लॉस में आ चुके हो देन आपने बहुत ऊपरी लेवल पे खरीदा है इसको। अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, आप अच्छे प्रॉफिट में हो, देन व्हाट आई वुड सजेस्ट हियर कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आराम से जा सकते हो। बट अगर आपका प्रॉफिट्स वगैरह थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो तो यू कैन डू इट, ठीक है। शेयर और भी थोड़ा सा हमें हिट लेते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप अगर क्यूपिड का अगर चार्ट देखोगे तो पूरी तरीके से अभी नेगेटिव जोन पे आ चुका है, तो थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी, हाँ 1-2% का, हाँ हमें अप्स एंड डाउन्स दिखेगा, ठीक है। तो उसको देख के मत जाओ आप शेयर में, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। अगर आप फ्रेश एंट्री का सोच रहे हो तो वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी अपनाओ, ठीक है। थोड़ा शेयर को थोड़ा स्टेबल होने दो एंड देन गो अहेड कि आप अगर बाइंग करना चाहते हो, सेलिंग करना चाहते हो। बट अगर आपको सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, आपने बहुत ही निचले लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, हाँ कुछ 100-200 के लेवल्स पे, तो आराम से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला एंजॉय कर लो, ओके। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर लो। शेयर अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, बस थोड़ा सा पीज वगैरह नॉर्मल होना पड़ेगा बिकॉज पी वगैरह बहुत ज़्यादा हाई है, इट्स वेरी ओवर वैल्यूड शेयर। तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है, ठीक है। रिमेनिंग एवरीथिंग इज गुड विद द शेयर, ठीक है। आई एम टोटली ओके विद दिस। रिजल्ट्स आर गुड, डेप्स आर नहीं है कंपनी के ऊपर, रिजल्ट्स आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। पी वगैरह खाली नॉर्मल हो जाए तो वो ओके हो जाएगा, ठीक है। और वो भी अगर ओके हो सकता है तो बस रिजल्ट्स वगैरह अच्छे और भी अच्छे का स्ट्रॉन्ग हमें रिजल्ट्स देखने को मिले तो वो फिर कैलकुलेट हो गया, फिर वो नीचे आ सकता है, ओके। तो ये कंसर्निंग फैक्टर। रिमेनिंग एवरीथिंग इज गुड विद द शेयर, ठीक है। ऐसा कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से। प्लीज़ जाके खुद का रिसर्च करो एंड देन गो अहेड डू योर ओन इन्वेस्टमेंट्स। ये खाली एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो है, तो प्लीज़ टेक इट एज एन एजुकेशन पर्पस वीडियो। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।